हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे दुनिया के 7 अजूबों के बारे में। यह जानकारी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करेंगे दुनिया के 7 अजूबों का चयन कैसे हुआ था, और फिर बाद में जानेंगे कि दुनिया के अजूबे कौन कौन से हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले फैक्ट की बात करते हैं कि दुनिया के नए 7 अजूबों के लिए लाने का विचार 1999 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1999 में लाया गया था। इस तरह अजूबों को चुनने की एक पहल शुरू की गई थी। ये पहल स्विट्ज़रलैंड में की गई थी। कहाँ की गई थी? स्विट्ज़रलैंड में की गई थी। और तीसरा फैक्ट है, और इसके लिए एक फाउंडेशन बनाया गया था। इस फाउंडेशन के लिए एक साइट भी बनाई गई थी। आपको ये भी ध्यान रखना है। और बात करते हैं फिर इसके बाद कि जिसमें इस फाउंडेशन में सबसे पहले विश्व की करीब 200 धरोहरों की एक सूची बनाई गई थी। ओके, तो ध्यान रखना है, इस फाउंडेशन में 200 इमारतों की एक सूची बनाई गई थी। फिर इसके बाद वोटिंग शुरू की गई थी। फिर यह पोल वोटिंग इंटरनेट मोबाइल के द्वारा शुरू की गई थी। इस वोटिंग पूल में करीब 100 मिलियन लोगों ने नेट और फ़ोन के जरिए वोट डाला था। और यह वोटिंग काफ़ी समय तक चली थी और साल 2007 में इसका रिजल्ट आया था। और इस तरह दुनिया के 7 अजूबे लोगों के द्वारा वोटिंग के जरिए चुने गए थे। तो आपको ध्यान रखना है, इस फाउंडेशन में 200 इमारतों को शामिल किया गया था। इसमें लोगों के द्वारा वोटिंग भी चलाई गई थी। इसमें यह बताया गया था कि जो सबसे पहले 7 नंबर पे आएंगे उन्हीं को दुनिया के 7 अजूबे माने जाएंगे। तो इन 200 इमारतों में से दुनिया के 7 अजूबे कैसे लाए गए थे? वोटिंग के द्वारा लाए गए थे। जो जिसके सबसे ज़्यादा वोट 7 नंबर पे आएंगे उन्हीं को 7 अजूबे माने जाएंगे। तो देखते हैं कौन कौन से अजूबे हैं दुनिया के, वो देखते हैं अब। पहला अजूबा है चीन की दीवार। दुनिया का पहला अजूबा क्या है? चीन की दीवार। यह चीन की दीवार कहाँ पर है? चीन के देश में है। ये आपको पिक भी दिख रही है चीन की दीवार की। इसके बारे में बात करते हैं, क्या क्या इसके फैक्ट हैं। चीन की दीवार उत्तरी हमलावरों की रक्षा के लिए अलग अलग राज्यों के कई शासकों द्वारा बनाई गई थी, जिसे बाद में धीरे धीरे करके जोड़ दिया गया था। ओके, तो आपको ध्यान रखना है। और यह दीवार इतनी बड़ी है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। आपको ये भी ध्यान रखना है। इस दीवार का निर्माण 7वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक हुआ था। फिर इसकी बात आती है इसकी लंबाई। तो इसकी लगभग लंबाई 6400 किलोमीटर है। कितनी है इसकी लंबाई? 6400 किलोमीटर है। और इसकी ऊंचाई लगभग 35 फीट है। और इसकी चौड़ाई की बात करें तो इस दीवार पर 10 से 12 आदमी एक साथ आराम से चल सकते हैं। ओके, तो आपको ध्यान रखना है। देखो, आपको पिक में दिख रहा है। इसके बाद दुनिया का दूसरा अजूबा देखते क्या है। दुनिया का दूसरा अजूबा है ताजमहल। क्या है? ताजमहल। यह ताजमहल कहाँ पर है? भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित है। कहाँ पर है? भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित है। आप लोग अच्छी तरह इसको जानते भी होंगे, लगभग सभी लोग जानते होंगे ताजमहल के बारे में। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं, क्या है। तो ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने बनवाया था। किसकी याद में? अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में बनवाया था। फिर ताजमहल का निर्माण 1632 में किया गया था। इसे बनाने में करीब 15 साल का समय लगा था। ताजमहल को बनवाने के लिए शाहजहाँ ने दुनिया भर से सफ़ेद संगमरमर का पत्थर मंगवाया था। शाहजहाँ ने ताजमहल को जिस कलाकार से बनवाया था, तो शाहजहाँ ने क्या किया था, उस कलाकार के हाथ कटवा दिए थे, जिससे इसी तरह का दूसरा ताजमहल कोई नहीं बनवा सके। ओके, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। शाहजहाँ बहुत ही होशियार राजा थे। उन्होंने क्या किया था, उस कलाकार के हाथ कटवा दिए थे, जिससे उसी तरह का दूसरा ताजमहल कोई नहीं बनवा सकता है। दुनिया का तीसरा अजूबा देखते हैं, क्या है। दुनिया का तीसरा अजूबा है पेट्रा। क्या है? पेट्रा, जो कहाँ पर पड़ता है? जॉर्डन देश में पड़ता है। तो इसकी फैक्ट के बारे में बात करते हैं। और आपको इसकी पिक भी दिख रही है पेट्रा की। ये कहाँ पर है? जॉर्डन देश में है। हम बात करते हैं इसकी फैक्ट की।
पेट्रा जॉर्डन देश के महान प्रांत में बसी एक ऐतिहासिक नगरी है जो बड़ी बड़ी चट्टानों और पत्थर से तराशी गई इमारतों के लिए जानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण कार्य 1200 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दुनिया का चौथा अजूबा क्या है। तो दुनिया का चौथा अजूबा है मसीहा उद्धारक प्रतिमा, या फिर बोलते हैं क्राइस्ट रेडीमर स्टैचू, जो कहाँ पर पड़ती है, ब्राज़ील देश में रियो डी जेनेरो देश शहर में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है, ब्राज़ील देश में पड़ती है। तो आपको ध्यान रखना है मसीहा उद्धारक प्रतिमा। आपको ये सामने उसकी पिक भी दिख रही है, देखो। अब इसके फैक्ट के बारे में बात करते हैं। यह मूर्ति तुजीका फॉरेस्ट नेशनल पार्क में कोर्कोबाडो पर्वत की चोटी पर स्थित है। कहाँ पर है, तिजुका फॉरेस्ट नेशनल पार्क में कोर्कोबाडो पर्वत की चोटी पर स्थित है। इस मूर्ति का आधार कितना है, 31 फीट है, जिससे कुल मिलाकर इसकी ऊंचाई कितनी है, 130 फुट भी है। और वहीं इसकी चौड़ाई कितनी है, 98 फीट है। कितनी है चौड़ाई, 98 फीट है। इसका वजन लगभग कितना है, 635 टन है। इसका निर्माण 1922 और 1931 के बीच किया गया था। मूर्ति का डिजाइन ब्राज़ील के सिल्वा कोस्टा ने किया था। मूर्ति का डिजाइन किसने किया था, ब्राज़ील के सिल्वा कोस्टा ने किया था। अब देखो यहाँ पर इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, यहाँ पर इसकी कुल ऊंचाई है 130 फीट है। और भारत में जो मूर्ति है लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की, उनकी जो ऊंचाई है 597 फीट है। और कुल मिलाकर आधार सहित उनकी ऊंचाई है, उस मूर्ति की ऊंचाई 790 फीट है। लेकिन उस मूर्ति को अभी अजूबों में नहीं लाया गया है। उस मूर्ति का नाम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से दर्जा दिया गया है, एकता की मूर्ति के नाम से दर्जा दिया गया है। वो कहाँ पर स्थित है, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध से 3.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कौन सी मूर्ति, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति, जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, वो आपको ध्यान रखना है। और इसमें ये भी ध्यान रखें, फ्रेंच के महान मूर्तिकार लेनदोव्स्की ने इसे बनाकर तैयार किया था। किसने किया था, जो मूर्तिकार थे लेनदोव्स्की ने इसे बनाकर तैयार किया था। अब देखते हैं अगला है हमारा दुनिया का 5वां अजूबा, क्या है, माचू पिच्चू है। क्या है, माचू पिच्चू। यह कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका देश में पेरू शहर में स्थित है। कहाँ पर है, पेरू शहर में स्थित है, जो कहाँ पर पड़ता है, दक्षिण अमेरिका देश में पड़ता है। आपको इसकी पिक भी दिख रही है। तो इसके फैक्ट के बारे में बात करते हैं। माचू पिच्चू में कोलंबस पूर्व युग इंका सभ्यता भी रहा करती थी। समुद्र तल से इस ऐतिहासिक स्थल की ऊंचाई कितनी है, 2430 मीटर है। यह स्थल कुजको से 80 किलोमीटर 50 मील उत्तर पश्चिम में स्थित है। शोधकर्ताओं के अनुसार माना जाता है कि इसका निर्माण 1400 के आसपास राजा पचाकुती ने करवाया था। किसने करवाया था, राजा पचाकुती ने करवाया था। इसके बाद देखते हैं, फिर इसके बाद इस स्थान पर स्पेन ने विजय प्राप्त की थी और इसे ऐसे ही छोड़ दिया था, जिसके बाद यहाँ की सभ्यता धीरे धीरे नष्ट हो गई है। लेकिन 1911 में अमेरिका के इतिहासकार हीराम बिंघम ने इसकी खोज की थी और इस ऐतिहासिक स्थल को दुनिया के सामने लाया था। ओके, तो ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखते हैं अगला कौन सा है दुनिया का अजूबा। दुनिया का 6वां अजूबा है कोलोजियम। कोलोजियम कहाँ पर पड़ता है, इटली देश के रोमनगर शहर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, इटली देश के रोमनगर शहर में पड़ता है। आपके सामने पिक भी दिख रही है, आप देख सकते हैं। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करते हैं। कोलोजियम इटली देश के रोमनगर के मध्य निर्मित विशाल स्टेडियम है, जहां प्राचीन काल में जानवरों की लड़ाई, खेल कूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि हुआ करते थे। ओके, तो यह क्या है, एक विशाल बहुत बड़ा स्टेडियम है जहां प्राचीन काल में जानवरों की लड़ाई, खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि हुआ करते थे। आप लोगों ने पुरानी मूवी में देखा होगा, राजाओं वाली मूवी में एक बड़ा ग्राउंड होता है, वहाँ पर क्या होता है, जानवरों की लड़ाई, खेलकूद वगैरह होता है। उसी प्रकार से ये भी क्या है, स्टेडियम है, जो हमारा क्या है, कोलोजियम है। दुनिया का क्या है, 6वां अजूबा है।
तो आपको ध्यान रखना है। इसका निर्माण तत्कालीन शासक वेस्पियन ने 17वीं-72वीं ईस्वी के मध्य प्रारंभ किया था और 80 ईस्वी में इसको सम्राट टाइटस ने पूरा किया था। इस स्टेडियम में प्राचीन काल में 50,000 से 80,000 लोग एक साथ बैठ सकते थे। अगला है लास्ट, दुनिया का 7वां अजूबा क्या है? चेचेन इट्जा है, जो कहाँ पर पड़ता है? मैक्सिको देश में पड़ता है। आपको इसकी पिक भी दिख रही है। चेचेन इट्जा दुनिया का 7वां अजूबा है, जो कहाँ पर पड़ता है? मैक्सिको देश में पड़ता है। आपको इसकी पिक ध्यान रखना है। इसका आकार कैसा है? यानी शंकु पिरामिड के आकार का है। तो यही इसके बारे में फैक्ट भी बन जाते हैं। तो देखते हैं। इसका निर्माण 600 ईसा पूर्व में हुआ था। यह मंदिर 5 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। कितने में फैला हुआ है? 5 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। यह मंदिर पिरामिड शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 79 फीट है। इसके ऊपर जाने के लिए चारों ओर सीढ़ियां बनाई गई हैं। ओके, आपको पिक में दिख रहा होगा, देख लेना आप पिक में। सीढ़ियाँ बनाई गई चारों ओर। इसकी हर दिशा में 91 सीढ़ियाँ हैं। कितनी है? 91 सीढ़ियाँ हैं। इस तरह कुल मिलाकर इसमें 365 सीढ़ियाँ हैं। कितनी है? 365 सीढ़ियाँ हैं, जो एक साल के 365 दिन का प्रतीक है। ओके, कुल मिलाकर कितनी सीढ़ियाँ? 365 सीढ़ियाँ हैं, जो एक साल के 365 दिन का प्रतीक है।